नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। दादरा और नगर हवेली दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल का उद्घाटन किया है, संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी और दमन का इंजीनियरिंग कॉलेज, इन संस्थाओं के कारण हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश एजुकेशन का नया हब बन गया है। यहां के युवाओं को इन संस्थाओं का ज्यादा लाभ मिले, इसलिए उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई है। पहले मुझे देखकर खुशी होती थी कि एक ऐसा प्रदेश है जहां हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी, इन 4 अलग अलग माध्यमों में पढ़ाई होती थी। अब मुझे इस बात का भी गर्व है कि यहां प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में भी बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों, बीते वर्षों में इस क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। 2023 में मुझे यहां नमो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन का अवसर मिला था। अब इसके साथ 450 बेड की क्षमता वाला एक और अस्पताल जुड़ गया है। इसका भी यहां उद्घाटन किया गया है। आज यहां स्वास्थ्य से जुड़ी कई दूसरी परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। सिलवासा की इन स्वास्थ्य सुविधाओं से यहां के आदिवासी समुदाय को बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, आज सिलवासा में हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट एक और वजह से खास हो गए। आज जन औषधि दिवस भी है। जन औषधि यानी सस्ते इलाज की गारंटी। जन औषधि का मंत्र है दाम कम, दवाई में दम। दाम कम, दवाई में दम। हमारी सरकार अच्छे अस्पताल भी बनवा रही है। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रही है और जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाएं भी दे रही है। हम सब ने अपने जीवन में देखा है, अस्पताल में इलाज के बाद भी लंबे समय तक दवाओं के खर्च का बोझ रहता है। ये बोझ कम हो, इसके लिए देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर 80% तक कम कीमत पर लोगों को दवाइयां मिल रही है। 80% डिस्काउंट। बोलो, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के लोगों को भी करीब 40 जन औषधि केंद्रों का लाभ मिल रहा है। आने वाले समय में हम देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक करीब 6,500 करोड़ रुपए की सस्ती दवाएं सरकार ने जरूरतमंदों को दी है। जन औषधि केंद्र खुलने से गरीब और मिडिल क्लास के 30,000 करोड़ रुपए से अधिक बचे हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से अनेक गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं को लेकर कितनी संवेदनशील है। साथियों,
स्वास्थ्य से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों के साथ ही मैं एक और अहम विषय उठाना रहा हूं। आप सब जानते हैं, आज जीवन शैली, उससे जुड़ी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसीज हमारे आरोग्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। एक ऐसी बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी। एक कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकते। આજુબાજુ જોવાનું નહીં હો। આ નહીં પછી મેં કહ્યું એટલે બધા આજુબાજુ જોશે કે મારી બાજુમાં વધારે વજનવાળા કોણ બેઠા છે। ये मोटापा जो आज दूसरी कई बीमारियों की वजह बनती जा रहा है। अभी हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। यह आंकड़ा डराने वाला है। इसका मतलब है कि हर 3 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है। ये मोटापा जानलेवा बन सकता है। यानी हर परिवार में कोई एक व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार होगा। ये कितना बड़ा संकट हो सकता है। हमें अभी से ऐसी स्थिति को टालने का प्रयास करना ही होगा। और इसलिए कई उपाय हो सकते हैं। मैंने एक आह्वान किया है और मैं आज आपसे वादा चाहता हूं। ये हॉस्पिटल तो अच्छा बना है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपको अस्पताल जाने का मुसीबत आ जाए। भले अस्पताल खाली रहे, आप लोग तंदुरुस्त रहे। मैं एक आपसे काम करना चाहता हूं। आप करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? મને એક વચન આપશો તમે કરશો? બધા જરા હાથ ઉપર કરીને કો કરશો? 100% કરશો? આ શરીરનું વજન વધા કરે ને જાડા જાડા થતા જઈએ ને, એમાંથી બચવા માટે એક નાનકડો ઉપાય। हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। हमें हर महीने 10% कम तेल में काम चलाने का प्रयास करना है। यानी हर महीने जितना खाने का तेल लेते हैं, अभी से 10% कम खरीदना तय कर लो। बोलो 10% तेल ओछું વાપરવાનો વચન આપો છો? બધા હાથ ઉપર કરીને બહેનો કે ખાસ તો ભલે ઘરમાં ठपको खाओ पड़े, पर ओछू करशो? पक्को? मोटापा कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अगर आप हर रोज कुछ किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, संडे